आदमी कहते हैं कि सोचिए आप यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। क्या वाकई ऐसा संभव है? जो इंसान सोचता है कहता है, क्या वो होना संभव है? मैं कहती हूँ होता ही वही है। मैनिफेस्टेशन में चिंता, डर, घबराहट, जलन, ईर्ष्या, ये आपको आपके मनचाहे तक नहीं, अनचाहे तक लेके जाए। तो मैं जो बोलती थी वो सच हो जाता था। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला कि यहाँ पे मैं अपना प्रॉपर्टी खरीदूंगी, कुछ दिनों में मैं खरीद भी लेती थी। अच्छा। मैंने बोला कि मैं अमिताभ बच्चन जैसे मिलने वाला, वो मिल लेती थी। मुझे अवार्ड चाहिए, मिल जाता था। इतने करोड़ कमाऊंगी, मिल जाते थे। आपके बिजनेस में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो 20% आपकी मेहनत, आपके सिस्टम, ये सब कुछ जो भी है, 80% आपकी मैनिफेस्टेशन। अच्छा, 80% आपकी मैनिफेस्टेशन। 80% इसका रोल रहता है लाइफ में। अगर मैं बिलीव करती हूँ कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं कि अपने गवर्नमेंट कैसे चलाऊं, मैं क्या रूल्स बनाऊं, क्या मैं को कर बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मैं बिलीव करती हूँ, तो अगले दिन वो यहाँ बैठे होंगे। मम्मी का बिलीफ वो था, उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, कभी एक फ्लैट था, कभी पापा ने सबको बुला लिया उस जगह पे दिखाने के लिए, और वो बिक गया उनका, या खत्म हो गया, जो भी हुआ। तो मैंने कहा मम्मी आपका बिलीफ यही था कि लोग नजरें लगाते हैं, तो वो सच हो गया। ठीक बात है। ये था कि लोगों के साथ मजे करने में चीजें बढ़ती हैं। हाँ। तो मेरा लॉजिकली अगर देखें तो ये बात सही भी है। तो आपको कितने व्यूअर्स, आप कुछ व्यूअर्स का नंबर बताओ। एक एग्जांपल के तौर पर आप 50,000 मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पर। हाँ। आप इसको जब आप टैप कर लोगे ना, तो आप 50,000 को 50 लाख भी बना पाओगे। कि 7 स्टेप्स टोटल है। पहला, व्हाट डू यू वांट, नंबर 2, व्हाई डू यू वांट, ये आपको क्लियर है। फिर आप उसको लिखोगे, तीसरा स्टेप हुआ, फिर आप उसको बोलोगे, सुनोगे, देखोगे, 6 स्टेप्स पूरे। अब थंब रूल आएगा। थंब रूल मतलब इसके बिना नहीं काम गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये सबसे मेन है। ये 10-15 मिनट आपने निकाले और कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप जो सोचते हैं अगर वही जिंदगी में होने लगे तो कैसा हो? आप जो करना चाहते हैं वो हो जाए जीवन में तो कैसा हो? क्या वाकई ऐसा होता है? क्या ऐसा होना संभव है? आज इसी पॉडकास्ट में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आशमीन कौल मंजाल में मौजूद है। मैम, बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। हाँ मैम, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे ये एक्चुअल में है क्या, इसको कैसे समझें? आदमी कहते हैं कि सोचिए आप यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। क्या वाकई ऐसा संभव है? देखिए, अभी आपने बहुत प्यारी बात बोली कि जो इंसान सोचता है कहता है, क्या वो होना संभव है? मैं कहती हूँ होता ही वही है। अच्छा, वही हो रहा है आपकी जिंदगी में जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो। अच्छा, तो आपकी जिंदगी का निर्माण वहीं से हो रहा है। हाँ, कई बार हम कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ना जाने क्या क्या सोच रहे होते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं लाइफ में। जैसे कई बार मैं एग्जांपल से सिखाती हूँ, एक माँ बोलती है पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। अब वो चाहती थोड़ी ना बच्चा फेल हो जाए, बिल्कुल, पर बोल तो रही है ना। तो कहीं कहीं शायद डर भी रही हो, सोच भी रही हो कि बच्चा ना पढ़ा, नंबर कम आ गए तो क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल, तो आप वो सब कुछ जो सोच रहे हो, जो आप नहीं चाहते, इस दुनिया का निर्माण भी तो आप ही कर रहे हो ना। तो आप जो सोच रहे हो, चाहे वांटेड है चाहे अनवांटेड है, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, तो 100% आपकी लाइफ आप ही बना रहे हो। तो यहाँ से शुरुआत है। अब आप बोलोगे जो इस समय तो मैंने अच्छा बोला, पर देखो मेरे साथ बुरा हो गया। अरे बाबा, जो तेरे साथ इस समय हुआ ये तो तेरे पिछले कर्मों का फल है, जो आपने आज से कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले सोचा था या बोला था या किया था, उसका फल है। पर इस मोमेंट पे जब आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आ रहे हो, पेशेंस रखो। क्यों? क्योंकि अभी जो बीज बो रहे हो, इसका फल आने में जो टाइम लगेगा सो लगेगा। क्योंकि एकदम से बीज बोते तो फल कोई पौधा भी नहीं देता। तो ये तो फिर यूनिवर्स की बातचीत है। हाँ। पर आप बीज बोगे, उसको संभालोगे, छोटा सा पौधा आएगा, फिर उसमें पत्ते आएंगे, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। पर एक बार फल आ गए तो पूरी जिंदगी बस पौधा संभाल के रखना, मजे ही मजे हैं। अच्छा मैम, एक बात आपने बोली कि जो हम सोचते हैं वही होता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है लोगों की कि जो घट रहा होता है, जो जीवन में बीत रहा होता है, आदमी वही सोचने लगता है, उसी ट्रैक पे चलने लगता है। हाँ। तो ये कैसे समझे? आप कह रही हैं कि सोचो वही जो होना है, जो आपको चाहिए जीवन में, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है। हाँ, और ये आप जो बोल रहे हो तो फिर भी बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप जी, कि मतलब जो घटित हो रहा है उससे उल्टा या सीधा बंदा सोच रहा है। हाँ। मैं तो कह रही हूँ इंसान सोचता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। मैं तो कई बार ये देखती हूँ कि इंसान सोच ही नहीं रहा, वो तो अंधाधुंध फॉलो कर रहा है लोगों को, दुनिया को, समाज को।
अभी आपने कई बार सोचा होगा तुम क्या बनना चाहते हो, जो दुनिया में फैशन में चल रहा है, एमबीए कर रहे हैं सब तो मैं भी एमबीए करूंगा, सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूंगा, आजकल सब पॉडकास्ट कर रहे हैं मैं पॉडकास्ट करूंगा। तो ये क्या हो रहा है, आप सोच ही नहीं रहे हो कि आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो सिर्फ आप जानते हो, और यूनिवर्स 100% आपको सपोर्ट करना चाहता है। आप अपनी असली चाहत तो पहचानो। हम तो कंपैरिजन की दुनिया में जी रहे हैं, कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं, किसी डर चिंता की दुनिया में जी रहे हैं। मैनिफेस्टेशन में चिंता, डर, घबराहट, जलन, ईर्ष्या, ये आपको आपके मनचाहे तक नहीं अनचाहे तक लेके जाएगी। ये एनर्जीज की दुनिया है ना। तो हम एनर्जीज पे जब आगे बात करेंगे तो एनर्जीज में आप ही एनर्जी बना रहे हो। तो आपने जैसे बोला, मेरा तो कई बार मैं लोगों से मिलती हूँ, स्टूडेंट से मिलती हूँ, मैं तो देखती हूँ सोच ही नहीं रहे हैं वो। आपने तो बहुत अच्छी बात बोली कि हम डिफॉल्ट मोड पे सोच रहे होते हैं, जो नहीं भी सोच चाहिए वो भी सोच रहे होते हैं। ये तो फिर भी उस सिचुएशन से बेटर है कि आप कुछ सोच रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आप गलत सोच रहे हो। ये तो बहुत ही एक्सपर्ट स्टेट आ गई। आप सच में एक पायदान के ऊपर आ गए हो कि आपको चाहिए है ये, और आप जो सोच रहे हो उसके उल्टा है, और आप ये पकड़ भी पा रहे हो। तो ये जैसे हम कभी सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जिसको कहते हैं मास्टरी जी। आप किसी चीज के मास्टर बनो जी, चाहे आप पकवान बनाने के मास्टर बन रहे हो, चाहे आप साइकिल चलाने के मास्टर हो, बैडमिंटन खेलने के मास्टर हो। तो मास्टरी प्राप्त करना तो एक जर्नी है ना। सीखते 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 प्रैक्टिस करते करते वहां पहुंचोगे। पर मास्टरी का पहला पायदान क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मास्टर बनना चाहते हो ईमानदारी के या सच बोलने के जी, तो आपने आज बोला मैं सच का मास्टर बनना चाहता हूं, तो जरूरी थोड़ी ना आज से आप सच बोलना शुरू कर दोगे। जो ट्रेनिंग, पिछली परवरिश, संस्कार जो आपने झूठ बोला, पर जैसे ही झूठ बोला और आपको पता चल गया कि जो मैंने बोला ये मेरी मास्टरी के विपरीत है, ये मेरे सच बोलने वाली मास्टरी की प्रोसेस के विपरीत है, तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप इन द जर्नी ऑफ मास्टरिंग। आपने पकड़ तो लिया ना अपने आप को कि जो आपने किया ये उसके साथ मैचिंग नहीं है, तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो। अपने आप को शाबाशी दो इस बात पे। नहीं मैम, इसको मैंने इससे ऐसे भी रिलेट किया कि बहुत सारी गलत आदतें हैं लोगों की। आप स्मोक करना, ड्रिंक करना, पता है कि लीवर खराब होगा, पता है कि कैंसर होगा, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है मेरा जी, जब मेरे पास ऐसे सवाल या ऐसे कन्वर्सेशंस होती है। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ बात करूंगी जो मुझे क्लैरिटी से बताएं तुम चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ना सारी गेम स्टार्ट यहाँ से होती है, व्हाट डू यू वांट। अगर आप चाहते हो अपना पतन तो पतन की तरफ जाओगे, अगर आप चाहते हो अपनी सफलता, सफलता की तरफ जाओगे। पर तुम्हारे लिए सफलता का मायना क्या है, पैमाना क्या है, पैरामीटर क्या है, ये तुम बताओगे। व्हाट डू यू वांट, तो पूरी मैनिफेस्टेशन की रीढ़ की हड्डी है व्हाट डू यू वांट। अब अगर आप क्लैरिटी से क्लियरली मुझे बताओगे, प्रिसाइसली बताओगे, तो आगे के फॉर्मूले यूज करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन मैम इसमें एक और सवाल निकलता है, वो निकलता ये है कि गोल तो आदमी सेट कर लेता है, लेकिन क्या वो गोल या फिर वो लाइन, वो करियर, वो उसके लिए सही है? उसके लिए भी एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब पता चला रास्ता गलत है या गोल गलत है, तो वो भी अब ठीक है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप मांग सकते हैं वो यूनिवर्स से चीज़ें, लेकिन वो रास्ता तो, मंजिल तो गलत है उसके लिए। तो इसको कैसे सही करें? देखिए, आपने गलत रास्ता चुना या आपको कंफ्यूजन आई, एम्बिग्विटी आई, वहां जाके पता चला ये क्या, ये अंधेरा। अंधेरा किसे कहते हैं? अब जैसा इस कमरे में बैठे हैं जी, आपको पता है दरवाजा ये है, बाहर जाने का रास्ता वहां है, अभी रोशनी है तो आपको दिख रहा है, पर जैसे अंधेरा होएगा तो आपको ये रास्ते दिखने बंद हो जाएंगे, आपको सही दिशा मिलनी बंद हो जाएगी, सही डेस्टिनेशन समझ आनी बंद हो जाएगी। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो एक तरह के अंधेरे में जी रहे होते हैं। अंधेरा किसे कहते हैं? नेगेटिविटी का जी। जैसे ही आप अपने अंदर किसी भी तरह की पॉजिटिविटी लाओगे, किसी भी तरह की, जैसे कि हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ग्रैटिट्यूड के ऊपर जी। ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्राना करना, किसी चीज के लिए थैंकफुल होना जी। मैं कहती हूँ अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी क्लैरिटी चाहिए ना, आप बाहर कहाँ रोशनी ढूंढ रहे हो, रोशनी आपके अंदर है। अपने 0 वाट के बल्ब को 100 वाट का बल्ब बनाओ। कैसे बनाना है? दिन के सिर्फ 3 घंटे, 24 में से 3 या 4 घंटे अपने आप को गुड एनर्जी में रखने की कोशिश करो। कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा लगता है। मैं सारी जिंदगी आप पूरे पलट नहीं पा रहे हो, 2-3 घंटे अगर दिन भर में टाइम नहीं मिल रहा, सुबह जल्दी उठ जाओ, वो भी तो टाइम है ना। तो पर आप कुछ ऐसा करो जो कि आपको गुड एनर्जी दे रहा है। जैसे ग्रैटिट्यूड लिखने बोलने से आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाते जी। आपको खुद पता चलेगा आपकी वाली मंजिल कौन सी है।
मोस्टली लोग जो करियर चूज भी करते हैं कई बार वो देखा दाखी में ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। आपके अंदर की आवाज क्या कह रही है, सेल्फ क्या कह रहा है, आपका पैशन क्या है, वो सुनने के लिए ना आपके पास टाइम है, ना स्पेस है, ना वो रोशनी आपको तक पहुंच पा रही है। तो पूरी जिंदगी आप हॉप एंड हॉप अप कर रहे हो, या मैनिफेस्ट करने के बाद वहां पहुंचे और देख रहे हो अरे ये तो वो चीज ही नहीं जो मैं चाहता था। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैनिफेस्टेशन गोज पैरेलल विद ग्रैटिट्यूड, अच्छा, विद गुड एनर्जी। दोनों को साथ साथ लेके चलो, बीच बीच में थोड़े से मोड चेंज होने की गुंजाइश होती है। मैं अपना बताती हूँ आपको जी। जब मैंने बहुत साल पहले, बिकॉज आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर इन मैनिफेस्टेशन, और पहले मुझे नाम नहीं पता था, सच बोलूं तो। अच्छा। ये नाम तो मुझे 7-8 साल पहले पता चला। हाँ। अच्छा, इसको ये कहते हैं। नहीं, वैसे आज भी बहुत लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, वो करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। एक्चुअली पहले क्या होता था, मैं जो बोलती थी वो सच हो जाता था। हाँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि यहाँ पे मैं अपना प्रॉपर्टी खरीदूंगी, हाँ। थोड़े दिनों में मैं खरीद भी लेती थी। अच्छा। मैंने बोला कि मैं अमिताभ बच्चन जैसे मिलने वाला, वो मिल लेती थी। मुझे अवार्ड चाहिए, मिल जाता था। इतने करोड़ कमाऊंगी, मिल जाते थे। तो मैं लोग ये बोलते थे कि ये जो बोलती है ना सच हो जाता। कई मेरे भाई बोलते थे इसके जुबान पे ना काला तिल है या काइंड ऑफ बातें। कई लोग तो डर भी जाते थे कि मतलब यार डर के रहा करो, कैसी है ये। जो वो जैसे मुझे याद है, हम लोग जयपुर जा रहे थे, रास्ते में ना, और बड़ी गर्मी थी। तो सब बोल रहे यार इतनी गर्मी है, वहां जा रहे हैं। मैं क्या गर्मी है, अभी मौसम अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए 2 दिन में मौसम, अभी मौसम अच्छा हो रहा है। मैं बस यूं ही बोला। मैं भी हैरान हो गई, थोड़ी देर बारिश हो गई और ठंडी हवाएं चलने लग गई। तो मैं खुद डर जाती थी कई बार तो कि ये क्या है भैया। तो अब पता चलता है कि हाउ यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू एवरी मोमेंट, और उसका ना फॉर्मूला सेट है। कई लोग ना मैनिफेस्टेशन को टिप्स एंड पीसेस में मतलब जानते हैं या बात करते हैं या सीखते हैं। ये ना कंप्लीट, जैसे आप आटा, अपनी रोटी बनानी है तो आप रोटी बनानी है तो आटा लोगे, पानी लोगे, परात लोगे, उसमें आटा डालोगे, पानी क्वांटिटी में डालोगे, गूंदोगे। ज्यादा कस्सा हो गया तो भी बेला नहीं जाएगा, रोटी अच्छी नहीं बनेगी। ज्यादा ढीला हो गया तो भी नहीं बेला जाएगा, तो भी रोटी नहीं अच्छी बनेगी। अब इंग्रेडिएंट्स तो उनको पता है कि मेरे को आटा चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, अब आगे बढ़ते बढ़ते उसकी क्या प्रेशर है, क्या क्वांटिटी है, कितना उसको गूंदना है, मथना है, फिर छोड़ना है, फिर रोटियां बनानी है, फिर बेलना है, फिर तवे पे डाल दोगे तो नीचे आग भी जलानी है पहले। तो स्टेप बाय स्टेप, जब रोटी बनाने तक के इतने स्टेप्स हैं, वैसे ही मैनिफेस्टेशन और ड्रीम रियलाइजेशन के भी स्टेप्स हैं। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, हम कहते हैं देखो स्टेप्स सीखने में टाइम लगेगा। रोटी पहली बार किसी किसी की गोल बनती है, सबकी नहीं बन जाती। बहुत, मेरे को लगता है व्यूअर्स में भी पूछो, आपने पहली बार रोटी बनाई, कितने दिनों में आपकी सही बन गई? कभी कच्ची बनी होगी, जली हुई बनी होगी, टाइम तो लगता है, पर आप कमिटेड हो ना कि मेरे को बनानी है, तो आप बना लोगे। उसी तरह मैनिफेस्टेशन की दुनिया में अगर आप कमिटेड हो, भरोसा करते हो, संयम रखते हो, आप सीख जाओगे, पक्का सीख जाओगे। इजी है पर कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने बोला आप जो बोल देती हैं वो हो जाता है। मतलब आपने अपनी लाइफ में देखा है मोस्टली। हमारे लिए भी कुछ अच्छा बोल दीजिए। मेरा क्वेश्चन होगा क्या चाहते हैं। नहीं, हम अलग से बिल्कुल बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ, जैसे एक इंसान अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करता है तो एक तरह की पावर उसकी यूज होती है। ये बहुत कमाल की लोगों को पता होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ पाना चाहते हो, जैसे अमेज़न होता है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप कुछ पाना चाहते हो, तो पहले तो आप जैसे शर्ट खरीदने गए, कई लोगों को तो ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं आता यूनिवर्स में, गलती ये करते हैं वो। तो आप शर्ट पसंद करने गए तो आप देखोगे ना कि ये वाला कलर चाहिए, ये वाला प्रिंट चाहिए, ये वाला साइज चाहिए, तो आपसे बॉक्स टिक कर आता है। बिल्कुल। तो वैसे ही आपको डेली बेसिस पे मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कुछ काम करने होते हैं, जिसको कहते हैं यूनिवर्स की चेकलिस्ट। अच्छा। अगर आप वो कर रहे हो तो आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है। आप बोलोगे कब तक करना है? जब तक ऑर्डर रिलीज ना हो जाए, तुम तक पहुंच ना जाए, तब तक। ठीक है। तो आपको वो अपना ऑर्डर रोज रिवाइव रखना है कि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब कर पाएं। ऑर्डर प्लेस कैसे करना बताती हूँ आपको। पर 2 चीजें हैं। एक होता है ऑर्डर प्लेस करना, अगर आपका ऑर्डर ढंग से प्लेस नहीं हुआ तो भी यूनिवर्स ग्रांट नहीं करेगा। कई लोगों तो बॉक्स ही टिक नहीं होते, इसलिए ग्रांट नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैंने अमेज़न पे ऑर्डर प्लेस किया है, सब कुछ ठीक से ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब पैसे तो दूंगी ना। बिना पैसे दिए तो वो मेरी डिलीवरी नहीं निकालेगा वहां से, मेरे को नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्स आपसे पैसे भी लेगा। पैसे क्या मतलब? करेंसी किसे कहते हैं? यूनिवर्स की अलग करेंसी है। अच्छा। उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। ओके।
अब अगर आपने एक शर्ट खरीदनी है तो हो सकता है आपको 500 रुपए की पड़े, तो 500 ग्रेटिट्यूड। अगर आपने एक जेवर खरीदना है कोई, तो हो सकता है 5 लाख ग्रेटिट्यूड। तो कई लोगों की देखिए कोई भी इच्छा बड़ी या छोटी नहीं होती है, पर वो आपका बिलीफ सिस्टम है कि भी शर्ट तो 500 की आ रही है पर हीरो का हार तो 5 लाख का आएगा। ये वैल्यूएशन किसने करी है? इस दुनिया ने करी है, समाज ने करी है, और आप उसे बिलीव कर रहे हो। तो जब आप यहाँ बिलीव कर रहे हो तो यूनिवर्स में भी वही बिलीफ चलेगा ना, ये तो बहुत कीमती चीज है। अब मुझे आपसे मिलना है तो मेरा एक तरह का बिलीफ है कि हम आपसे कब मिल सकती हूँ, कितनी देर में मिल सकती हूँ। अब अगर नरेंद्र मोदी जी से मिलना है तो मेरा बिलीफ थोड़ा चेंज हो सकता है कि वो इतने में मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितना मिलेंगे, कितनी बातचीत करेंगे। यही मेरे को किसी और से मिलना है तो हमने ही तो अपने दिमाग में बिलीफ्स बना रखे हैं। अकॉर्डिंगली करेंसी है, अकॉर्डिंगली अमाउंट है। तो कोई इच्छा कई लोग पूछते हैं छोटी बड़ी, मैं कहती हूँ कुछ भी बड़ा या छोटा यूनिवर्स के लिए नहीं है, पर तेरे बिलीफ के अंदर नरेंद्र मोदी बड़ा है और ये छोटा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपने बिलीफ बना रखा है अपना, अकॉर्डिंगली यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अब आपने बना दिया, अब पे करना है अपने अकॉर्डिंगली, ग्रैटिट्यूड की उतनी ही करेंसी पे करनी है। तो नंबर 1, कई लोगों के पास क्लैरिटी तो है क्या चाहिए, कितना चाहिए, सब पता है, पर वो शुक्राना ही नहीं कर रहे। वो कर भी रहे, थोड़ा बहुत दिन के 5-6 बार कर लिया, थैंक यू कर लिया वगैरह। अरे बाबा, तूने जो ऑर्डर प्लेस किया है 500 रुपए का ऑर्डर है, 500 रुपए तो देगी ना, 10 रुपए देने से तो काम नहीं चलेगा। सही बात है। उनका ऑर्डर रिलीज होने के लिए इसलिए रुका है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड कम है उनका। मैं ग्रैटिट्यूड क्यों बोल रही हूँ, ग्रैटिट्यूड जरूरी नहीं है, ग्रैटिट्यूड इज जस्ट अ गुड फीलिंग। हमारी जो एनर्जी है वो 2 ही तरह की एनर्जी है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इस पे हम दोबारा आएंगे वापस। तो लेकिन शुक्राना भी जो है दिल से आना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि देखो शुक्राना, जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई हमने करेंसी पे करनी है ना, अब आप शुक्राना दिल से आ ही नहीं रहा। तो जब हम बात करते हैं शुक्राना की, कई लोग बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं स्टार्टिंग के अंदर ना, तो उनको कहते हैं शुक्राना क्यों करना है, कैसे करना है, आ नहीं रहा, फीलिंग नहीं आ रही। मैं कहती हूँ देखो, फेक इट टिल यू मेक इट। अब तुम बोलो कि आ ही नहीं रहा दिल से, आ ही नहीं रहा दिल से, तुम शुरू ही ना करो तो फिर तो कभी गाड़ी चलेगी नहीं ना उस तरफ। शुरू में कोई बात नहीं, बोलने के लिए बोल रहे हो ना, बोलना तो शुरू करो यार ना। देखिए मैं बच्चों को कैसे, बच्चे भी स्टूडेंट्स को कैसे सिखाती हूँ, आपने किसी को करेंसी पे करनी है तो सोचो, एक होता है सिक्के, जो आप ये स्टील के सिक्के आते हैं हम जो यूज करते हैं, एक होता है चांदी के सिक्के, एक होता है सोने के सिक्के। तीनों की वैल्यू तो अलग है ना, बिल्कुल पता है ना आपको, तीनों की वैल्यू अलग है, तीनों की वहां पे वैल्यूएशन अलग होगी। तो जब उसे बोलने के लिए बोल रहे हो ना थैंक यू, तो भी वो ना बोलने से तो बेटर ही है। बेटर है। तो आप बोलने के लिए बोल रहे हो तो मानो स्टील का सिक्का, कि चलो स्टील का 1 रुपए का सिक्का तो कमाया तुमने, चलो अच्छा कुछ तो कमाया। अब अगर तुमने कुछ बोला अगले को, और जो इस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी कि अनुज थैंक यू, बोलने के लिए बोल दिया मैंने, ठीक है, एक बात हो गई। अब मैं कुछ सोच के बोलूं, जहां पे मैं दिमाग यूज करूं अपना, मैं बोलूँ अनुज आपने आज टाइम निकाला, स्पेशली आपने पूरा सेटअप किया, आज आप यहाँ पे पॉडकास्ट करने के लिए आए हो, आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने एटलीस्ट आपको किस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे को रीजन तो दिया ना मैंने आपको, और रीजन सोचने के लिए मुझे सोचना पड़ा, दिमाग यूज करना पड़ा। ये चांदी का सिक्का है, बोलने के लिए बोला स्टील का सिक्का, सोच के बोला चांदी का सिक्का। अब यही अगर मैंने जो सोच के बोला, इसमें मेरा भावनाएं भी मिल जाए, फीलिंग्स भी मिल जाए, इमोशंस भी मिल जाए, तो मैंने जो बोला वो सच में फील करके बोला, दिल की गहराइयों से मैंने उस आभार को प्रकट किया। उसको करने में हो सकता है आपको काफी बार बोलना पड़े, काफी बार सोचना पड़े, पर एक दिन आप दिल की गहराइयों तक जरूर पहुंचोगे फॉर श्योर। और अगर आप इसको रिपीट प्रैक्टिस में करते रहोगे तो जल्दी पहुंचोगे। तो जो दिल की गहराइयों से आभार प्रकट किया आपने, वो सोने का सिक्का है। तो फीलिंग जो दिल के आया, फीलिंग इज द फ्यूल। मैं हमेशा कहती हूँ फीलिंग इज द फ्यूल। आपकी गाड़ी को आपके सपनों तक ले जाने में जो फ्यूल लगेगा वो फीलिंग्स। फीलिंग शुरू में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुम सोच ही नहीं रहे उस बारे में। सोच ही नहीं रहे हो। और सोच क्यों नहीं रहे? बोल भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे, तो कुछ तो शुरू करो ना, धीरे धीरे फीलिंग्स तक पहुंचो। मैम आपने अपने अंदर कितना चेंज देखा, अपनी लाइफ में कितना चेंज देखा मैनिफेस्ट करते हुए, या फिर उसके बाद जब आप प्रॉपर इसमें आ गई तब? मैंने आपको जैसे बताया ना, बचपन से ही मेरे साथ कुछ कुछ होता था ऐसा अजीब सा, कि मतलब मैं कुछ बोलती थी, ये हो जाएगा, इतने मार्क्स आ जाएंगे, मैं हेड गर्ल बन रही हूँ, और मैं बन भी जाती थी। तब लोगों को अटपटा सा लगता था, मुझे भी अटपटा ही लगता था। और कभी अच्छा कमाल की बात, मेरे फिर आगे बढ़ते बढ़ते से मैंने बोला कि मैं आई एम द टॉप मेकअप आर्टिस्ट ऑफ दिल्ली। जब मैं उस फील्ड में, ब्यूटी इंडस्ट्री में थी, तो एक टाइम पे मैं दिल्ली में सच में सबसे ज्यादा कमाने वाली, फेमस, नेम फेम सब था मेरे पास, है अभी भी है, पर तब तो बहुत पीक पे था। तो
कहने की क्या बात थी, उस समय मैं जब अपने बच्चों को या अपने स्टाफ को सिखाने की कोशिश करती थी कि ये ऐसे बोलोगे तो ऐसा होगा, ये मत बोलो इससे ये हो जाएगा, तो मेरे पास ना कोई रिटन मैनुअल नहीं था। तो मैं लोगों को बस अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, देयर इज अ फॉरेन राइटर रोंडा बर्न के नाम से है, और उन्होंने सीक्रेट नाम से एक बुक लिखी है और उस पर मूवी भी बनाई है। और फिर उसी के आगे उन्होंने मैजिक नाम से ग्रैटिट्यूड की पूरी बुक बनाई है। तो और ये मेरी लाइफ में कैसे आया, मेरा बिजनेस बहुत उस समय नॉर्थ इंडिया में तो था ही था, हम लोग पूरी दिल्ली, गुड़गांव, लुधियाना, पंजाब, यहाँ पे मेरे सलोन एकेडमी उस समय चल रहे थे, और हम लोग आउट ऑफ दिल्ली खोल रहे थे कैलगरी में, कनाडा के अंदर। तो मुझे ये समझ आया कि भैया बिजनेस फैल रहा है और मुझे बिजनेस को सिस्टमेटिक करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बिजनेस कोर्स, BCI नाम से है, मैं वहाँ बिजनेस कोर्स करने गई थी ताकि मुझे सिस्टम्स बनाने आ जाए अपने बिजनेस को चलाने के। तो वहां पे मैनिफेस्टेशन की क्लास हुई थी और उन्होंने बीच में एक नाम ले लिया था मैजिक बुक का। अच्छा। वो इंडिया के टॉप बिजनेस ट्रेनर है, टॉप इंडिया के नंबर, मतलब टॉप 4 में एक है वो। और मतलब मेरी फीस ही 8 लाख रुपए थी। 8 लाख की तो एक फीस ले रहे हो, तो सोचो कितने हजारों बच्चे होते थे उनके पास स्टूडेंट्स। तो कितना नामी, और वो बता रहे हैं कि मैजिक बुक मैनिफेस्टेशन क्या होता है। और वो कहते थे आपके बिजनेस में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो 20% आपकी मेहनत, आपके सिस्टम, ये सब कुछ जो भी है, 80% आपकी मैनिफेस्टेशन। अच्छा। 80% आपकी मैनिफेस्टेशन, 80% इसका रोल रहता है लाइफ में। वो 80-20 में हमेशा ये बोलते हैं, तुम्हारे बिजनेस में जो तुम सारा दिन फायर फाइटिंग कर रहे हो, रगड़े लगा रहे हो, ये सब 20% है। तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम बोल क्या रहे हो, माइंडसेट क्या है, मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में 80% वो प्रकट हो रहा है। तो वो तो बिजनेस एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू बता रहे थे आप। ये तो बड़ी बात है और लोगों को इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो वो जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी थोड़ी ना वो जीने के लिए जो आए हैं। हाँ। क्योंकि ये आपकी जिंदगी जो हम देखिए, हम जो काम कर रहे होते हैं, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, बिजनेस में क्या रहे हैं, ये क्या है, डूइंग डोमेन, इसको कहते हैं डूइंग डोमेन। जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, ब्रह्मा इज क्रिएटर, विष्णु इज सस्टेनर एंड महेश इज कंप्लीटर, जो कंप्लीट कर रहा है। तो ब्रह्मा कौन है, क्रिएटर। क्रिएटर मतलब जो चीज का जहां से उद्गार हो रहा है, जहां से निर्माण, जहां से रचना हो रही है, जो चीज रचना हो गई, विष्णु उसी के ऊपर आगे सस्टेनिंग कर रहा है। तो हम लोग ना, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है ये वाली बात, हम विष्णु और विष्णु के अवतारों को बहुत मानते हैं। और अच्छी बात है, क्योंकि जो आपके कर्मों की दुनिया में तो वही सारे फॉर्मूलाज काम आ रहे हैं ना। पर हम ब्रह्मा को भूल ही गए हैं। ब्रह्मा मींस क्रिएटर। तो जब मैं बाहरी दुनिया में जो डूइंग कर्म की दुनिया काम कर रही हूँ, तो मैं डूइंग कर रही हूँ, पर मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ, और मेरे पास बीइंग भी है। आपने सुना होगा ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। तो ह्यूमन बीइंग भूल गया कि उसके पास बीइंग भी है। बीइंग जो अंदर है, जो मुझे दिख नहीं रहा, जो शरीर दिख रहा है तो बाहर है ना, पर जो अंदर मेरी सोच में चल रहा है, जो फीलिंग में चल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, पर वो अंदर है। तो क्रिएटर कहाँ बैठा है, अंदर। तो ब्रह्म ज्ञान जब हम बातें करते हैं, कहाँ, अंदर। तो जो आप अंदर सोच रहे हो, जो सोच रहे हो या फील कर रहे हो, वो जब बाहर आएगा तो कर्मों की दुनिया स्टार्ट होगी। पर मोस्टली लोगों का जो बीइंग है, जो हम कहते हैं बीइंग की दुनिया, लोगों को बीइंग पता ही नहीं होता। और बीइंग की दुनिया में ही मैनिफेस्टेशन काम करती है। कभी भी डूइंग की दुनिया के अंदर मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, वो बीइंग में कर रही है। लोग मैनिफेस्टेशन को भी डू कर रहे होते हैं। अरे बाबा, वो बी है। आई बी ग्रेटफुल, आई बी गुड फीलिंग, आई बी काइंड, आई बी केयरिंग। मैं बाहर रिश्तों में कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, पर अंदर से कुछ और हूँ, सोच कुछ और रही हूँ, फील कुछ और कर रही हूँ, बाहर कुछ और कर रही हूँ। तो ये कहते हैं ना, तभी निशाने चूक रहे हैं सबके। हाँ मैम, इसका क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई बिगनर है या फिर जो हमें सुन पा रहे हैं और जो करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करें? आप हमें एक बात बताइए, इसका क्या मतलब? ध्यान लगाना है, योगा करना है, करना क्या है? नहीं, समाज में ऐसी बातें होती हैं। नहीं, वो हर कोई बस अपना बीच में तड़का लगा रहे हैं। तो वास्तु वाले बोलेंगे ये करो, कलर वाले बोलेंगे ये करो, कोई ये बोल रहा है ये करो। अरे बाबा, वो अलग अलग साइंसेस है। ये जो है, देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशंस, ये बातें मैं आपसे तब करूंगी जब आप बोलो कि हाँ, मैं दिन में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा निकाल कर अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखने के लिए तैयार। क्योंकि बाकी चीजें
आप में गाड़ी, आपके पास फ्यूल ही नहीं है तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। हाँ। आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसमें अंदर चार्जिंग ही नहीं है तो मोबाइल हाँ, किस काम का? सही बात है। इसमें सारे एप्स है ना, कैमरा भी है, व्हाट्सएप भी है, यूट्यूब भी है, सब कुछ है। अगर जब तक बैटरी ये चल रहा है, तो आपके अंदर बैटरी नहीं है, चार्जिंग नहीं है, पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सब साइंस सीखने का क्या फायदा ना फिर। पर अगर आप बोलते हो कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला सिखा दो, हाँ वो फिर अलग क्वेश्चन है। मैं बता सकती हूँ, मैंने ऐसे प्राप्त किया। अभी लेटेस्ट ही कितने जादू हैं, लाइफ जादू मतलब मैजिक बोलते हैं हम लोग। जब चीज अच्छी हो जाए तो हम कहते हैं वाओ, मतलब मेरी बेटी की शादी थी अभी लेटेस्ट ही ना, एंड हम अपने लिए, जैसे मेरे लिए दामाद, उनके लिए लाइफ पार्टनर बेटी के लिए, और जो हम सोचते थे कि ऐसी हाइट, ऐसा रंग, ऐसा रूप, ऐसा बिजनेस, ऐसे फाइनेंसेस, ऐसी नेचर, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा ये, हमने सब कुछ मैनिफेस्ट किया। मतलब लिख के मैनिफेस्ट किया, ऐसे इन लॉज, ऐसा घर, ऐसा रूटीन। आजकल के जमाने में हमारी भी डिमांड कुछ ज्यादा ही थी। मतलब देखिए, जिसको मैनिफेस्टेशन आ जाता है ना, तो फिर कुछ छोटा नहीं बड़ा नहीं। अच्छा। हाँ, फिर तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहो, जैसे कि हम लोग मैजिक बुक सुबह मॉर्निंग में कराते हैं, तो हमारे को लगता था कोई ऐसा लड़का मिले जिसको पता हो कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। और जो सुबह मेरी बेटी का रूटीन था, अर्ली मॉर्निंग उठना 5 बजे के करीब, तो उसको भी सपोर्ट करे। तो यू नो, एवरीथिंग वी हैव रिटन, and then we used the formula the way it was to be used, and then we did abundance of gratitude. अच्छा। लग के, मतलब इतना कि दिन के अंदर 13 घंटे, and within I think 3 weeks the result is there. और जो लोग मिल सकते हैं, देख सकते हैं, अभी 2 साल हो गए उसकी शादी को, मतलब वो हैरान हो जाते हैं, तुमने कस्टम मेड, टेलर मेड बनवाया कैसे है? हर चीज कैसे हो सकती है इतनी मतलब आप सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं और वही आपकी जिंदगी में हो जाए, हाँ, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, खुश, मतलब जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी, स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन मैम दूसरी बात और है, लोग गलत भी तो सोच सकते हैं। तो गलत, देखिए आपने एनर्जी गलत बनाई। देखिए मैं आपको शुरू से फॉर्मूला समझाता हूं। ओके। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है यूनिवर्स का ना। मैं आपको ज्यादा अच्छे से सिखा पाऊंगी अगर आप मुझे बता दें व्हाट डू यू वांट, मैं आप भी सिखा दूंगी ना। नहीं, हम तो देखिए, मैं तो कोई चीज बताओ ना अपने लाइफ में जो आप पाना चाहते हो। मैं अच्छा फ्यूचर, अच्छा करियर, अच्छा नाम। अब पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपका पॉडकास्ट हिट हो। तो पॉडकास्ट में कितने व्यूअर्स चाहते हो? अब वो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो ये यूनिवर्स को कंफ्यूज करता है। हाँ, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। हाँ। कि भैया जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, हाँ। बड़ी भूख लगी है आपको, हाँ। अच्छा खाना खाने की चेष्टा है ना। अब वहां जाके कह रहे हो भैया बड़ी भूख लगी है, बहुत सारा खाना ले आ, बहुत सारा खाना ले आ। वेटर बोल रहा है सर व्हाट डू यू वांट, तो जो है सब ले आ, जो तो अच्छा ले आ। पहला लेसन तो यही हो गया कि आपको क्लियर होना है, आपको स्पष्ट। देखिए आप तब तक मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप सटीकता, स्पष्टता के साथ अपनी बात को लिख के नहीं बताओगे। बोल के नहीं, लिख के। अच्छा, लिखना, देखिए ये मैंने पहले ही बता दिया, पर लिखना जरूरी है। आपके दिमाग में ना जाने दिन के हजारों थॉट्स आ रहे हैं, मुंह पे पता नहीं क्या क्या आ रहा है, आप खुद ही अपने बात से पलट जाते हो कई बार। अभी कुछ बोल रहे हो, अभी कुछ बोल रहे हो, तो यूनिवर्स कहता है भाई पहले तो कंफर्म हो जा। तो जब आप लिखते हो ना, तो एक तरह की कंफर्मेशन है, फिर हम डिक्लेयर करवाते हैं, मुंह से डिक्लेरेशन कराते हैं बाद में। तो पहली चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो ये पॉडकास्ट है, यहीं से शुरू करते हैं ना। हाँ। तो आपको कितने व्यूअर्स, आप कुछ व्यूअर्स का नंबर बताओ। एक एग्जांपल के तौर पर आप 50,000 मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पर। बस रुक जाओ, ठीक है, अभी हम इसी से स्टार्ट करते हैं। आप इसको जब आप टैप कर लोगे ना, तो आप 50,000 को 50 लाख भी बना पाओगे। पहले 50, मैं हमेशा ना लोगों को कहती हूँ ऑलवेज स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। अच्छा, ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया का सबसे अच्छा रूल होता है, क्योंकि बेबी स्टेप्स में ना बिलीव करते हो। अगर आप इस समय 5,000 रुपए कमा रहे हो, तो हो सकता है आपका बिलीव हो कि मैं 10,000 तक तो कमा सकता ही हूँ। बिलीव है ना, तो अभी 10 ही बोलो। क्यों? क्योंकि 10 जब कमा लोगे ना, तो 20 तक पहुंच जाना, फिर 20 का 50 कर देना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। ये पूरी गेम बिलीव की है। तो आपको इतना, अभी 5 तो कमा ही रहे हो, बिल्कुल, तो आप 10 तक का बिलीव तो आप मेंटेन कर सकते हो ना। तो स्टार्ट बेबी स्टेप्स, ठीक है, शुरू में धीरे धीरे बढ़ जाना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बिलीफ आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। मतलब मैं नहीं कह रही, ये बिलीफ की गेम है। अगर मैं बिलीव करती हूँ कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं कि अपने गवर्नमेंट कैसे चलाऊं, मैं क्या रूल्स बनाऊं, क्या मैं को कर बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मैं बिलीव करती हूँ, तो अगले दिन वो यहाँ बैठे होंगे। पर मेरा बिलीफ ही ये है ना कि कहाँ वो, कहाँ मैं, है ना। अगर मेरा बिलीफ ही ये है, तो फिर अभी मेरे को तो फिलहाल इतना ही काफी है कि भैया अभी मैं पॉडकास्ट में इनसे बात कर रही हूँ, ये मेरा बिलीफ है कि ये तो मेरी बात कर रहे हैं, ये तो मुझे सुन रहे हैं, ये तो मुझे समझ रहे हैं, ये तो मेरी बातों को वैल्यू कर रहे हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। जो अभी आपको लग रहा है, जिस पर बिलीव कर रहे हो, उसी से स्टार्ट करो।
आपका जो क्वेश्चन था कि मेरे को अपने इस पॉडकास्ट पे 50,000 व्यूज चाहिए, है ना, स्टार्ट, बाद में 5 लाख कर देना जैसा आपको ठीक लगे, तो स्टार्ट विद इट। अब नाउ व्हाट डू यू वांट, अब बोलो, आप पीछे आप मुझे आंसर करते जाना, व्हाट डू यू वांट? 50,000 व्यूज ऑन दिस पॉडकास्ट, क्लियरली प्रिसाइज, ठीक है। अब आपने ये बोल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्स क्या पूछेगा, व्हाई डू यू वांट इट, आपको ये क्यों चाहिए? फॉर हिट होने के लिए, मेरा चैनल अच्छा चलने के लिए, और आपकी बातों को समाज तक पहुंचाना है, क्योंकि अच्छी बातें हैं। ओके, और जो नॉलेज नहीं है जिनको, उन तक पहुंचेगी ये बातें, उनको मदद मिलेगी लाइफ में। और ये आप जितना ज्यादा इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे ना, कि ये जो समाज में लोग कई जगहों पे रुके होते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बातचीत उनको काफी काम आएगी, मेरे भी काम आएगी, परिवार के काम आएगी। कई लोग बहुत दुखी हैं इस समय, अपनी नौकरी तक नहीं पहुंच पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे। ये आपको निरंतर सोचना है, लिखना है। इसके ऊपर कई बार हम 2-2, 3-3 पेजेस लिखवाते हैं। ओके, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 50,000 व्यूज, ठीक है। यूनिवर्स, जैसे आप पापा से कभी पैसे मांगो, अपने बचपन में याद करो, पापा मुझे 500 रुपए चाहिए, पापा क्या पूछेंगे अगला सवाल? क्यों चाहिए? ठीक बात है। ये परम पिता भी पूछेगा आपसे कि आपने बोला ना ये चाहिए, क्यों चाहिए? अब आप 500 रुपए मांग रहे हो पापा से, पापा ने पूछा क्यों चाहिए, अब आपके पास कोई आंसर ही नहीं है। पापा सारे बच्चों को मिलते हैं, मुझे भी चाहिए, थप्पड़ पड़ेगा जोर की। लॉजिकल आंसर दो उनको, पापा मैंने ये खरीदना है, ये करना है, ये करना है। और अगर आपका आंसर उनको सेटिस्फैक्ट्री है तो वो 2 सेकंड, क्या पता क्षण भी ना लगाएं आपको देने में। ठीक बात है। तो आपका जेन्युइन क्यों, वाई होना बहुत जरूरी है। और जो भी आपने जो भी वाई बताया, अगर आप इस पे भरोसा करते हो और ये जेन्युइन है आपके लिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कई लोगों का ना वाई स्ट्रांग नहीं होता। तो ये जो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि लोग गलत भी सोच सकते हैं, तो यूनिवर्स सबको नहीं देता, पहले वो वाई आएगा बीच में। 100%। ओके, वाई वो, और आपसे पूरा पूरा चेक करेगा वो वाई को, कि आप जो वाई बोल रहे हो वो सच में है, वरना ग्रांट नहीं करेगा। मैनिफेस्टेशन कोई हलवा नहीं है। वो परीक्षा लेगा जरूर। 3rd स्टेप वो आएगा। ओके, 3rd स्टेप है। ओके, पहला तो व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट। और अगर अब आपकी चाहत में क्लैरिटी है और शिद्दत है, तो यूनिवर्स में आपने, ठीक है, अपनी रिक्वेस्ट तो डाल दी ना, अर्ज, जिसको हम कहते हैं प्रार्थना, डाल दी आपने। अब यूनिवर्स चेक करने आएगा कि भाई जो तुम मांग रहा है तो को सच में चाहिए। तो वो आपसे कोई, जैसे कि आपने बोला कि आई वांट टू बी फिट फॉर एग्जांपल, कि मेरे को अपना, जैसे आप हो सकता है 80 किलो के हो और आपको 60 किलो का होना है, तो व्हाट डू यू वांट इज 60 किलो बॉडी। ठीक है, व्हाई डू यू वांट, ताकि मैं ऐसे कपड़े पहन पाऊं, ऐसे खाना खा पाऊं, ऐसे कर पाऊं, जो भी आप बोलोगे। ठीक है, आपने बोल दिया, आपने रिक्वेस्ट डाल दी। अगले दिन जब आपने जो बोला और जो करने की बारी आएगी, एक्शन भी आएगा ना, भी बताऊंगी आगे, और आप सुबह उठकर आज मन नहीं कर रहा, मैं सो जाऊं, मैं आलस है, रात को पार्टी से लेट हो गया, ये क्या, ये परीक्षा है। कि देखिए, मैनिफेस्टेशन इज नॉट ख्वाबी पुलाव, इट्स नॉट हवाई के लिए। मैनिफेस्टेशन इज यू सेड समथिंग यू विल डू, बट आप उसके साथ कर्म भी तो करोगे। वो अगला मैं बताने वाली हूँ। कई लोग सोचते हैं बस बोल दिया अब सो जाओ, चद्दर तान के भाग यहाँ से। ऐसा नहीं होता। मेरा सवाल भी था ये आपसे, कि कई लोग अब तो ये सोचेंगे कि भाई मैंने तो बोल दिया है, मैंने लिख लिया है, मैं शुक्राना भी करूंगा सबको का, और अब घर में बैठ जाता हूँ, लेकिन डेडिकेशन नहीं दिखाऊंगा। ये स्टेप अब बीच में फॉर्मूला पूरा नहीं पता इनको। तो फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे यहाँ से लेके उस मेज तक जाना है, तो मैं मैनिफेस्ट कर दूं, मेरे तक पहुंच रही हूँ, तो ये थोड़ा ना होता है। मुझे उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हाँ, मैनिफेस्टेशन से क्या होगा, जो बीच की अड़चने हैं, जो रुकावटें हैं, जो भी ब्रेक डाउन्स हैं, ये सब कुछ मिनिमाइज हो जाएंगी, और मैं बहुत जल्दी इजीली अपने मुकाम तक पहुंच पाऊंगी, और मुझे रास्ता भी क्लियर मिलेगा। तो ये होता है। अभी जैसे हम फॉर्मूला सीख रहे हैं, तो आपने क्लियरली बता दिया मेरे को इस पॉडकास्ट के लिए 50,000 व्यूअर्स चाहिए, क्यों चाहिए, आपने वो भी बता दिया। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, अब आपकी डेली एक्सरसाइज शुरू होती है। तो ये डेली है, डेली आपको 10-15 मिनट निकालने पड़ेंगे, जो अब मैं आगे बताने वाली हूँ। पर ये 10-15 मिनट आपने निकाले और कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आप ढंग से फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो। अब करना क्या है, इसको कहते हैं 5 का फॉर्मूला, 5 कदम। ठीक है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, लिख लिया आपने, क्लियरली लिख लिया। अब आपने डेली बेसिस पे, जो आपने अभी भी बात की, इसको नंबर 1 लिखना है। अभी आपने बोला लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड इंक्लूड करना है ना। तो अभी आपने क्या बोला, हैविंग 50,000 व्यूअरशिप ऑन माय दिस पॉडकास्ट। ठीक है,
अब आपने डेली बेसिस पे इसको लिखना है। एक लाइन को लिखने में मुश्किल 30 सेकंड्स दिखते हैं, ठीक है। जो लिखा, नंबर 2 स्टेप, आपने इसको बोलना है। ओके, बोलना है। आप अपने आप से भी बोल सकते हो, किसी और से भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई रिलायबल लिसनर है उसको बोल सकते हो, ऐसा कोई फ्रेंड है या जो आपके वाले विजन में पॉजिटिव है उसको बोल सकते हो, नहीं तो शीशे में बोलो। ओके, सबसे बेस्ट चीज होती है शीशा। अच्छा, मिरर इज योर बेस्ट कंपेनियन फॉर एवर। अच्छा, अब स्पेशली मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जरूर मिरर में काम करना चाहिए। मिरर के अंदर जो आप काम कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मिरर की एनर्जी उसको डबल कर देती है, प्रोवाइडेड आपका मिरर के द पर्सन इन द मिरर उसका रिश्ता ठीक चल रहा है। अच्छा, कई लोगों का क्या चलता है, पास्ट में कभी अपने आप को बुरा बोल दिया, अपने आप को डिमीन कर दिया। ये लोग ना मिरर में अपनी आंखें नहीं मिला पाते हैं। अपने आप को सजाने के लिए तो मिरर में खड़े होते हैं, पर अगर मैं इनको बोल दूं 3 मिनट तक खड़े हो जो आंखों में आंखें डालकर, तो इन्हें थोड़ा अनकंफर्ट सा होता है, ये घबराहट होने लग जाती है। तो ये इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप के साथ कभी ना कभी पास्ट में कुछ नेगेटिव किया होता है, मतलब अपने आप को डिमीन कर दिया, अपने आप को हर्ट कर दिया, या जो भी किया होता है। इन लोगों को भी हम यही बोलते हैं, शुरू में अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो अपने आप के लिए। उससे धीरे धीरे आपका रिलेशन और स्ट्रांग हो जाएगा अपने आप। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा। मतलब आप कॉन्फिडेंस देखो कैसे बढ़ाना है, इसके भी कई तरीके होते हैं। अभी तो हम पहले 50,000 व्यूअर्स पे काम कर लेते हैं, वही सेम फॉर्मूला कॉन्फिडेंस पे लगा देना। तो आपने लिखना है, फिर आपने बोलना है। अब आपने जो आपकी मैनिफेस्टेशन है इसको अपने फोन पे रिकॉर्ड करना है। ओके, रिकॉर्ड करने का मतलब होता है ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसको सुनना है। ओके, आपको अपनी आवाज में, जैसे कई लोग गाने सुनते रहते हैं ना कान में वो लगाकर ईयरपॉड, बेकार की बातें कर रहे हो। मतलब ये जो भजन कीर्तन गाने सुन रहे हो, ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, जो भी सुन रहे हो, ये तुम्हारे सपनों तक तुम्हें क्यों ले जाएगी? अगर तुमने अपने कॉन्शियस माइंड को बार बार जो सुना रहे हो वो ही आपके सबकॉन्शियस तक जाएगा। तो आपने इसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है। हो सके तो सुबह उठते ही सुन लो, रात को सोते हो तो जरूरी सुनना है। वन थिंग, बाय द टाइम यू गो टू द स्लीप, तो आपने अब उसी को ना लूप पे चला सकते हो। जैसे अपना YouTube चैनल बना के उसके अंदर डाल दो अपना खुद की रिकॉर्डिंग को और उसको लूप पे चला दो। तो लूप पे वो चलता ही रहेगा आपके कान में। तो क्या बोलना है वो मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, कैसी लैंग्वेज में बोलना है। पर लिखना है, बोलना है, सुनना है और अब देखना है। चौथा स्टेप क्या है? देखना है। क्या देखना है? जैसे आपकी पॉडकास्ट होती होंगी पहले भी, बिल्कुल। तो आपने कोई भी पॉडकास्ट उठानी है, उसके ऊपर जो आपके चैनल की फोटो होगी, ये वाली फोटोज पे लगा देना कि हम ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं, और नीचे उस प्रिंट के ऊपर अपने हाथ से 50,000 व्यूअर लिख दो। यही चाहते हो ना आप कि इस वाले पॉडकास्ट पे 50, इसको कहते हैं विजन बोर्ड। तो आपने इसका विजन करना है। ये इसकी आप चाहे तो अपने फोन पे डीपी लगा सकते हो, या आप कहीं पे अपने स्टडी रूम में, वॉशरूम में कई लोग टॉयलेट पे बहुत टाइम बिताते हैं सीट पे, उसके सामने लगाओ, अपने किचन में लगाओ, स्टडी पे लगाओ, जहां पे भी आप मैक्सिमम इसको देख पाओ। क्योंकि आपकी सपना आपकी नजरों के सामने, कहते हैं ना आउट ऑफ द साइट, बोलते हैं ना आउट ऑफ द माइंड आउट ऑफ साइट, ये एक कहावत होती है। अगर आपकी नजरों से हट गया तो ये गुम सकता है। कई लोगों के सपने तो मर जाते हैं, गुम जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसको जिंदा रखने के लिए 5 स्टेप बहुत जरूरी है। तो सपना आपने जिंदा नहीं रखा तो यूनिवर्स का क्या कसूर है? सही बात है। तो ये 5 चीजें आप रोज करोगे, और इसको टोटल में ला के 10 से 15 मिनट लगते हैं सब कुछ। एक बार तैयारी करने में टाइम लगेगा आपको, फिर आदत पड़ जाएगी आपको। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके, और आपको सुनने में मन कर रहा है कि आप ऐसे ही बताती जाएं और हम लोग सुनते जाएं मैम। लेकिन आपकी बातों में से एक सवाल ये निकलता है कि आपने कहा कि कोई जिस पर आपको विश्वास हो आप उससे बातचीत कीजिए, या फिर किसी से अपनी चीज़ें बताइए, अपने गोल्स बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते नहीं हैं, मन में ही रखे रहते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते हैं, और कहते हैं बताएंगे तो मेरा काम अटक जाएगा, नज़र लग जाएगी। इस तरह की बातें होती हैं। तो क्या इसको छुपाना ही सही है या फिर बताना सही है? नहीं, मैंने क्या बोला कि कोई आपका रिलायबल हो तो बताओ जी। देखिए, आपको बोलना तो है ही, इसको कहा जाता है पावर ऑफ डिक्लेरेशन। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद द पावर ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप देखो ना, जितने भी महान नेता गए हैं, महान लोग गए, इन्होंने हमेशा डिक्लेयर किया है
चीज को आपने घोषणा की है। अब घोषणा, अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है, नजर का चक्कर है, क्योंकि आपका बिलीफ है कि नजर लग जाएगी, तो फिर ठीक है, फिर मत बताओ, क्योंकि आपका बिलीफ है ना। सच तो वही होगा जो आपका बिलीफ है। अगर जैसे मैं बताती हूँ अपने बारे में, जैसे कि मैं जब भी कोई प्रॉपर्टी लेती थी, जैसे कोई प्लॉट लिया, कोई फ्लैट लिया, कोई प्रॉपर्टी ली, कमर्शियल ली, मुझे हमेशा ये होता था कि सारे परिवार को बुलाना है और वहां पे मजे पार्टी करनी है, पार्टी करनी है, मतलब सब आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। तो मेरी मम्मी बोलती थी ऐसे नहीं बताना होता सबको, ऐसे नहीं दिखाना होता सबको, सब कुछ नहीं बताना होता। तो मैं कहती थी जब किसी को बताना ही नहीं है, सेलिब्रेट ही नहीं करना, तो फिर ले क्यों रहे हो? तो मैं ले क्यों रहे हो? मतलब जब तुम खुशी मना ही नहीं सकते हो, तो मनाई क्यों, कर क्यों रहे हो वो काम? तो मम्मी का सोच था जो था उनका था। मेरी सोच थी कि भाई यार, अगर जीवन तो जीने के लिए है ना, मस्ती मजे करने के लिए है, और अपने संगी साथियों के साथ ही मजे करने के लिए। तो मैं तो बोलती थी जो भी मैं प्रॉपर्टी लूंगी, ये करूंगी, मैं तो सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि मेरे को तो लगता है मजे करूं। मुझे एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, मेरी एनर्जी मेरे साथ है, तो मेरा बिलीफ ये है, तो मैंने ऐसे ही काम किया पूरी जिंदगी। मम्मी का बिलीफ वो था, उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, कभी एक फ्लैट था, कभी पापा ने सबको बुला लिया उस जगह पे दिखाने के लिए, और वो बिक गया उनका, या खत्म हो गया, जो भी हुआ। तो मैंने कहा मम्मी आपका बिलीफ यही था कि लोग नजरें लगाते हैं, तो वो सच हो गया। मेरा बिलीफ ये था कि लोगों के साथ मजे करने में चीजें बढ़ती हैं, तो मेरा लॉजिकली अगर देखे तो ये बात सही भी है। नहीं, देखो रूल ये है, वट एवर यू बिलीव इन, दैट्स द ट्रूथ फॉर यू। ट्रुथ अपने आप में तो कुछ भी नहीं है ना। आप बोलते हो कि भूत है तो भूत है, आप बोल रहे हो नहीं है तो नहीं है, आप बोल रहे हो कि भगवान है तो है, आप नहीं मानते तो नहीं है, तो आप पे है ना, आप क्या विश्वास करते हो। तो ये इसलिए मैंने बोला शीशे में कर लो काम। शीशा इज द बेस्ट प्लेस। आपकी एनर्जी आप तक की वापस आ रही है, इट्स गुड टू गो। कई लोग नहीं बताते हैं क्योंकि उनको पता है, जैसे किसी ने बताया, दूसरे ने हंस दिया, दूसरे ने आपके कुछ वो नहीं करते, क्या करते हैं, खींच देते, टांग खींच देते हैं, तो फिर आप एनर्जी लूज कर जाओगी, फिर आपको हो सकता है अंदर से कॉन्फिडेंस भी हिल जाए। तो मत बताओ आप। ये एनर्जी जनरेट करने का ये जो आपने 5 तरीके बताए, 5 स्टेप बताए हैं, तो 4 ही बताए। हाँ, मतलब जो आप बता रही हैं यही उसका एक फॉर्मूला है? नहीं, ये एनर्जी की प्लेस, ये एनर्जी क्रिएट करने के लिए, ये आपके सपने को जिंदा रखने का फॉर्मूला, क्योंकि सपना जिंदा है तभी वो कहते हैं ना फलीभूत होगा। फलीभूत तो भी नेक्स्ट स्टेप है, पर ये जिंदा ही नहीं है तो फलीभूत कहाँ से होगा? तो ये जिंदा तो रखना पड़ेगा ना। जैसे मैंने आपको बोला अमेज़न पे ऑर्डर प्लेस करना है, ये एक तरीका है, और फिर करेंसी देके ऑर्डर अपने आप तक पहुंचे, दूसरा पार्ट है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ओके। ऑर्डर के 7 स्टेप्स टोटल है। पहला व्हाट डू यू वांट, नंबर 2 व्हाई डू यू वांट, ये आपको क्लियर है। फिर आप उसको लिखोगे, तीसरा स्टेप हुआ, फिर आप उसको बोलोगे, सुनोगे, देखोगे, 6 स्टेप्स पूरे। अब थंब रूल आएगा। थंब रूल मतलब इसके बिना नहीं काम, गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये सबसे मेन है। और यहां तक पहुंचने के लिए आपको इन 6 पे काम करना जरूरी है, क्योंकि आप ये कर नहीं पाओगे इनके बिना। तो आपने जो भी अपना क्लैरिटी ले ली, लिख लिया, बोल लिया, सुन लिया, देख लिया विजन बोर्ड में। नाउ कम्स विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स कल्पना। कल्पना किसे कहते हैं? आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पता है कि मेरे को 50,000 व्यूअर्स चाहिए, इस पॉडकास्ट पे चाहिए, उससे उनके लोगों की जिंदगी में क्लैरिटी आ रही है, उनको अपने सपनों तक पहुंचने में आसानी हो रही है, जहां जहां अटके हुए हैं उनको रास्ते मिल रहे हैं। अब आपने कुछ नहीं करना है, अपने फोन पे 8 मिनट का टाइमर लगाना है। टाइमर, आप पूछोगे 8 मिनट क्यों? 7 मिनट का रूल होता है, मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ हमेशा। 7 मिनट क्यों है? जो चीज आपके कॉन्शियस माइंड में है, उससे सब कॉन्शियस में जाने में आपको उस चीज को जब तक आप 7 मिनट तक चर्निंग करोगे तो ही वो सबकॉन्शियस तक जा पाएगी। अगर आपने 7 मिनट से पहले आप हट गए वहां से, तो वो कनेक्शन अभी बैठा नहीं है। कनेक्शन बिठाना होता है। अब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की क्या साइंस है, वो अलग क्वेश्चन है दोनों का। पर आपके सपने पूरे करने की सारी पावर सबकॉन्शियस के पास पीछे की तरफ होता है। सबकॉन्शियस ना, जहाँ सारे बिलीफ्स होते हैं, संस्कार होते हैं, आपके सपने पूरे करने की पावर उसके पास है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए अपने ऑर्डर को आपको 7 मिनट तक उसकी चर्निंग करनी बहुत जरूरी है विजुअलाइजेशन में। तो शुरू में लोगों को कई बार विजुअलाइजेशन में टिकना या करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको बिलीफ ही नहीं है अपने सपने के ऊपर। जब हमने बोला ना कि व्हाई डू यू वांट इट, यहां से बिलीव करना शुरू होगा। जैसे अभी आपने बोला, थोड़ा देर और बोलोगे, आपको और क्लैरिटी आएगी। आप लिखोगे क्यों चाहता हूं मैं कि इस पे 50,000 व्यूअर आए, और वो कोई भी रीजन हो सकता है। मेरी व्यूअरशिप अच्छी हो गई, मेरा पॉडकास्ट हिट हो गया, यूट्यूब पे मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, यूट्यूब से मैं बहुत अच्छी अर्निंग करने लग गया, मेरे को और ज्यादा व्यूअर्स मिल रहे हैं, लोगों की जिंदगी में बहुत फायदे हो रहे हैं, लोग मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, वायरल हो गई मेरी वीडियो। आप जो लिखना चाहते हो, जितना भी बोलेंगे उतना ज्यादा और भी हमको खुद को भी समझ में आएगा।
और आपका बिलीफ बढ़ता चला जाएगा कि आप सच में इसको चाह रहे हो कि 50,000 व्यूअर्स आए इस पॉडकास्ट के ऊपर। ओके, तो आपने व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, उसको लिखा, बोला, सुना, देखा और विजुअलाइज किया। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, फील नहीं आएगा, और फीलिंग इज द फ्यूल। तो लोग सोचते नहीं ना इस बारे में। जहां से हमारी गाड़ी शुरू हुई थी ना, वहीं वापस आए कि सोचना क्या है इस समय। आपने 7 मिनट तक, अच्छा शुरू में चुप होके मत सोचो, बोल बोल के सोचो। जैसे मैंने आंखें बंद करी, वाओ कितनी कमाल की पॉडकास्ट हुई है, कितने कमाल के इसके अंदर इतने अच्छे इंफॉर्मेशन है, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज है। मेरी टीम वाले कह रहे हैं सर कमाल की पॉडकास्ट बनी है, हमें इतना फायदा हुआ सुनने के बाद, हमें इतना कुछ सीखने को मिला। अब बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो 7 मिनट, जब तक कि तुम्हारे फोन की टिंग ना बज जाए। सोची जाओ कुछ गुड जो आप चाहते हो। मैं जहां भी जाता हूँ लोग कहते हैं ओह अनु सर आपको कमाल की पॉडकास्ट कर दी सर आपने। सोचो ना लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या फील कर रहे हो। भाई सक्सेसफुल हो जाएगी तो कुछ होगा ना आपके साथ, व्हाट डू यू वांटेड। वो चीज को आपको इस मोमेंट पे ऐसे जीना है कि जैसे ये हो चुकी है ऑलरेडी। आपकी पॉडकास्ट को 50,000 व्यूज मिल चुके, आप जो चाहते हो सब कुछ आपको मिल चुका है, और आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हो इन अ गुड एनर्जी। इसको कहा जाता है आस्क बिलीव रिसीव। आस्क बिलीव रिसीव में ये वाला स्टेप होता है कि इस 7 to 8 मिनट की विजुअलाइजेशन में जो तुम्हारी आस्क है, बिलीव करो कि तुमने रिसीव कर ली है, और उसको खुशी खुशी जियो। देखिए अगर आपको 50,000 व्यूअर मिल जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, तो क्या हो जाएगा? अच्छा होगा, चैनल अच्छा होगा, नाम होगा। चैनल अच्छा हो गया, नाम हो गया, तो क्या होगा? हो गया, और आपकी तरह और गेस्ट हमारे पास आएंगे, और अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, और यूजफुल एक बार फिर हम आपसे बात करेंगे, लोगों को बहुत मदद मिली होगी। हाँ, तो ये तमाम चीजें हैं। आपको क्या फीलिंग हो रही है? अगर आप देख रहे हो 50,000 हो गया, अब आपकी फीलिंग कैसी है? मैं शुक्रिया करूंगा भगवान का कि थैंक यू सो मच। गुड फील कर रहे हो, बैड अच्छा फील करेंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे बहुत कमाल की चीज आपको बताती हूँ, कई लोग मिस कर जाते हैं। यहाँ पे ना मैजिक बुक जो मैंने आपको बताया, मैजिक बुक का 13 चैप्टर है, वो पढ़ना चाहिए सब लोगों को। चैप्टर 13 उसका नाम है मेक योर ऑल विश कम ट्रू। उसमें ना एक बड़ी प्यारी चीज सिखाई है कि जब आप कोई चीज मांग रहे होते हो या कर रहे होते हो, तो आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि जब आपको वो चीज मिल गई है तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपके समय एहसास क्या है, आपकी इस समय फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। हम सोचते हैं जब वो मिल जाएगी तो मैं खुशी फील करूंगा या सेलिब्रेशन फील करूंगा। वो कह रहा है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। अट्रैक्शन में क्या होता है, लाइक इस समय जिस तरह के आप फीलिंग्स में हो या सोच में हो या आपकी जो भी संवेदनाएं हैं, उसी तरह की संवेदनाओं को आप अट्रैक्ट करोगे। मैग्नेट हो आप, मैग्नेट हो, आप उस तरह की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप इस समय निराश हो, चिंतित हो, घबराहट में हो, तो आप वैसा ही फ्यूचर अट्रैक्ट करने वाले हो। पर इस समय आप बहुत सेलिब्रेटरी हो, हाई एनर्जी, वाव एनर्जी में, वाव वाव वाव, तो आप ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। तो जो 7 मिनट 8 मिनट की हम बात कर रहे हैं ना, आपने उस मोमेंट को अभी जीना है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, जीने की बात है। कि जैसे कि 50,000 वाह बल्ले बल्ले बल्ले, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं कई बार, वो ऐसी आवाजें निकालते हैं क्योंकि उनकी सेलिब्रेशन ऐसी है। तो वो कहते हैं वाह मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। 50,000 सोचे तो यार ये तो 5 लाख हो गए, कमाल ही हो गया, ये तो बहुत ही कमाल हो गया, जादू ही हो गया, मैजिक ही हो गया। एज इफ यू आर लिविंग दिस मोमेंट, कि आप कितने खुशी से जंप कर रहे हो। तो वो जो पहला स्टेप है ना कि व्हाट डू यू फील लाइक, नंबर 1। अगर और विजुअलाइजेशन में डीप जाना है तो अब बताओ, अच्छा तुमने प्राप्त कर लिया तो तुमने सबसे पहले किसको बताया? अब आप सोचोगे कि अच्छा किसको बताऊंगा। हाँ सीरियसली, हाँ अब मैं एक्चुअली सोच भी रहा हूँ कि किसको बताऊंगा। हाँ, किसको बताया कि किसको बता रहे कि और 50,000 क्रॉस हो गया, मजा आ गया मजा आ गया। तो किसको बताओगे आप जब ये दूसरे इंसान को इंक्लूड कर रहे हो ना, तो आप अपने विजुअलाइजेशन में और डीप जा रहे हो, और डीप जा रहे हो। तो आप बताओ किसको बताओगे, कैसे बताओगे? नंबर किसको बताओ, कैसे बताओगे? जाके बताओगे, फोन करके बताओगे, व्हाट्सएप करके बताओगे, कैसे बताओगे? फोन करेंगे उस समय, क्योंकि वो समय पता नहीं वो हमारे साथ होना हो। नहीं, आप इस समय विजुअलाइज करो कि आप किसको बता रहे हो और कैसे बता रहे हो। मैं हमारे दादा जो यहाँ बैठे हैं, मंडल दादा, उनको बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि वो गवाह हैं इस बात का। अगर ये वाकई हो गया तो नहीं, ये अगर आपने बोल दिया तो नहीं होगा। आप बोलो ये हो रहा है। देखिए अगर आप इस समय बिलीव कर रहे हो ये हो रहा है तो ये होगा। पर अगर आप हो गया तो में छोड़ दोगे तो फिर तो नहीं होगा, कंफ्यूजन है ना। आप हम ही अपने आप में बिलीव नहीं कर रहे। तभी तो मैं कह रही हूँ, अगर विश्वास जरूरी है। आप विश्वास करोगे यूनिवर्स कर देगा।
पर आप विश्वास नहीं करोगे, हो गया तो करोगे, तो आप बोलो देखो, तभी आपको ये लगता, पता क्यों नहीं बोलता इंसान, उसको लगता है झंड ना हो जाए बाद में। सिंपल वर्ड ठीक बात है कि बाद में ना हुआ तो झंड हो जाएगी। तो ठीक है, मत बताओ ना किसी को। आपकी विजुअलाइजेशन पे थोड़ा कोई टैक्स लगा रहा है। आप क्या सोच रहे हो, ये तो इस पे तो आप विश्वास कर सकते हो ना। ठीक बात है। आप किसी को बताओ मत, बेशक शीशे में बताओ, पर अपनी सोच में बोलो वाह मेरे 5 लाख बंदे क्रॉस हो गए, क्या कमाल की व्यूअरशिप है। सबसे पहले जाके मैं दादा को बता रहा हूँ, दादा याद है हमने उस दिन सोचा था, ये एक्सरसाइज करी थी, कैसे बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इसको बीच में इंक्लूड करो, जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हो। तो ये सेकंड स्टेप होता है विजुअलाइजेशन में डीप जाने के लिए। थर्ड स्टेप होता है आपने सबसे अच्छा काम क्या किया, फिर आपने सबसे बेहतरीन काम क्या किया। जब आपका सपना पूरा हो गया तो आपने क्या अच्छा काम किया। मतलब अच्छा काम इन द सेंस, लोग नॉर्मली मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे, जब कोई नई कार खरीदते हैं तो कहते हैं नहीं मैं जाकर ये मत्था टेकूंगा, या मैं घर में ये कराऊंगा, या मैं पार्टी करूंगा। यूनिवर्स की बहुत कमाल का रूल होता है मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, रिसीव इट, सेलिब्रेट इट। हमारे ने बहुत कमाल के दिल्ली में गुरुजी हुए हैं, अभी भी हैं, अब तो नहीं है वो, पर उनके फॉलोअर्स काफी हैं। वो हमेशा कहते थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना मौजे कर, मौजे कर। मौजे का मतलब होता है गुड फीलिंग में रहना, मतलब अपने आप को गुड फीलिंग में बनाए रखना। आपने शुक्राना किया, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, और आप कुछ करते नहीं कराते नहीं, आगे बढ़ जाते हो, अगली मांग पे पहुंच जाते हो। एक्सक्यूज मी, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ किया है। यूनिवर्स आपको क्यों दे रहा है सब कुछ, क्योंकि उसको अच्छा लगता है गुड फीलिंग्स, आपके मजे, आपकी खुशी। आपको याद होगा पहले जमाने में लोगों की मनते पूरी होती थी ना, घर में कीर्तन, जागरण, चौकियां, ये सब कुछ कराते हैं लोग, क्योंकि यूनिवर्स को अच्छा लगता है कि मेरी तारीफ करो, मेरी वाहवाही करो, मेरे को अप्रिशिएट करो, या मजे करो, मतलब मजे करो, कुछ तो सेलिब्रेट करो ना। जो लोग अपने ड्रीम रियलाइजेशन के ऊपर सेलिब्रेट नहीं करते ना, सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है। आप घर में चाहे हलवा बना के खा लो, चाहे आप थोड़ा सा डांस कर लो, चाहे आप कीर्तन कर लो, मंदिर में एक मत्था, आई डोंट नो हाउ विल यू सेलिब्रेट, एवरीवन हैज देयर ओन चॉइस। पर अगर आपने वो सेलिब्रेट नहीं किया ना, अगली मन्नत पूरी होने में आपको टाइम लग जाएगा। यहाँ पे कई लोग अटक जाते हैं। और मैम इसमें गैप कितना रखते हैं लोग, एक पूरी हुई अभी कर दो, तुरंत दूसरी कर दो, सेलिब्रेट, मैनिफेस्ट। ओके, सेलिब्रेट मतलब उसको ग्रेटिट्यूड किया, सेलिब्रेट किया, अगली कर दो। यूनिवर्स को तो खेल पसंद है, क्योंकि देखो हम ना किसी लालच की बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं कभी कभी लोगों को कहती हूँ कि देखो नीड और ग्रीड में फर्क होता है। एक होता है नीड है, एक होता है ग्रीड है। ग्रीड होता है जब आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, किसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ग्रीड का पेट कभी नहीं भरता, पर नीड का पेट भर जाता है। जो नीड है, जो आपकी सच में जरूरत है, भाई आपने बड़ी मेहनत करी, आप इतनी दूर से आए हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका टाइम लग रहा है, मेरा टाइम लग रहा है, और हमें सच में लगता है कि ये बातें जनता तक पहुंचे। बिल्कुल, मिनिमम 50,000, बिल्कुल, मैक्सिमम तो जो यूनिवर्स की इच्छा हो। तो ये तो नीड है ना भाई, पॉडकास्ट बंदा अच्छी बनाए तो इतने लोग तो देखे ना। बिल्कुल, तो ये तो सच बात है। बिल्कुल। तो मैम नीड और ग्रीड में मुझे एक चीज समझ में आती है, मुझे थोड़ा सा और क्लियर कीजिएगा। जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वैसे तो बहुत लोग कम ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ होने के बाद भी उनका मन अशांत रहता है। तो मैनिफेस्ट, एक तो जो है जो स्ट्रगल कर रहा है, जो टेंशन में है, वो करते हैं अपने लिए, और जो सब जिनके पास सब कुछ है, क्या वो भी करें या फिर करते हैं ऐसा लोग? हाँ, देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड इच्छा और इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या होता है, जब आपको इच्छा करोगे ना, तो ये आपके अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं और काम करना शुरू करती हैं। अगर आप सुबह सो रहे हो बेड पे और आपकी इच्छा नहीं है ना, तो आप तो बेड से भी नहीं उठ पाओगे, नहीं उठ पाएंगे। इच्छा ही है जो इंसान को चलाता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। हाँ, इच्छा चेंज होती है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, एक जमाने में मेरी इच्छा थी गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा, फॉरेन हॉलीडे, बच्चों की स्टडी, कॉलेज वगैरह, नेम, फेम, अवार्ड्स। आज की डेट में मेरी इच्छा थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा है, मतलब कि जो मेरी जर्नी चल रही है। तो मैंने देखा है कि लाइफ में इच्छाएं चेंज होती हैं, जो तब थी वो अब नहीं है, और जो अब है वो तब नहीं थी। तो इच्छाएं चेंज होती हैं, पर इच्छा देखिए आपको आगे का रास्ता आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति को ही विल पावर बोलते हैं। बिल्कुल, तो आगे का रास्ता भी आपकी विल पावर ही आपको दिखाएगी। पर वो क्या मतलब है, देखिए जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हो ना, तो आपके अंदर रोशनी रहती है, पॉजिटिविटी की रोशनी रहती है। तो आपको अपनी इच्छाओं में से कौन से सच में जरूरी है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आपने बोला लोग गलत भी तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन वाले गलत कर सकते हैं, पर जो ग्रेटिट्यूड के रूल्स के साथ काम कर रहे होंगे ना, उनको पता होता है क्या व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड।
मैं अगर किसी का बुरा सोच रहा हूँ तो घूम के मेरे पास भी आना है, क्योंकि रूल है ना उसके अंदर। तो ये तो अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो भी भलाई वापस आएगी, किसी को बद्दुआ कर रहे हो या बुरा कर रहे हो तो भी वो वापस आएगी, बदी भी वापस आती है। तो बंदा बड़ा सचेत रहता है, भैया मुझे ध्यान से करना है। बुक में सब लिखा हुआ है, मैजिक बुक के अंदर ना क्लैरिटी से लिखा हुआ है। वो मैजिक बुक सबको पढ़नी चाहिए, मेरे को लगता है स्कूलों में कंपलसरी हो जानी चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये देखो ना, माँ बाप कितना कुछ करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को पता ही नहीं है ग्रेटफुल होना है, ग्रैटिट्यूड करना है। अब हमें ये लगता है क्या कम है, पर जो है उसके लिए हम सचेत ही नहीं है, कॉन्शियस ही नहीं है। मैं अभी बोलूं तो एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है उस बुक का ना, कि वट एवर यू आर ग्रेटफुल फॉर यू विल बी गिवन मोर, एंड वट एवर यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर और कंप्लेनिंग अबाउट इवन वट यू हैव विल बी टेकन अवे। तो अगर आपसे अभी तो हमने बात कर ली 5 स्टेप्स की, है ना, आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ग्रैटिट्यूड के ऊपर। बिल्कुल, करेंसी। बिल्कुल। अब करेंसी में आपको ग्रेटिट्यूड इकट्ठे करने हैं, तो आप जितनी मर्जी मेहनतें कर लो, आप जितने मर्जी पॉडकास्ट कर लो, जितने मर्जी आप यूट्यूब पे पैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो, कई बार सब कुछ करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा होता। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मैं कह रही हूँ 1 घंटा ये करके देख लो, करके देखो, 1 महीने तो करना है, करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। मतलब आप तो ये मांग रहे थे यूनिवर्स ने, ना जाने आपको क्या क्या दे दिया, कितना कुछ ज्यादा दे दिया। तो आपने करना क्या, सिंपल, पहले तो ये 5 स्टेप्स जो हमने बोले इसको अलाइव रखना डेली बेसिस के ऊपर। नाउ वी आर वर्किंग ऑन करेंसी। करेंसी क्या है? शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता, जिस मर्जी नाम से आप बोलो, ठीक है। तो आपने करना शुरू करना है ना। नंबर 1 तो जो आपने लैंग्वेज लिखी है 5 के अंदर, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड ऐड कर दो। कैसे? आपने बोला कि व्हाट आई वांट इज 50,000 व्यूअरशिप ऑन माय पॉडकास्ट, है ना। अब इसको ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक तो ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखना है, दूसरा प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मैनिफेस्टेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, नो फ्यूचर नो पास्ट। तो आपने वहां पर लिखना है, फॉर एग्जांपल लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, भी 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्यों लिखना है? ये मैजिक बुक में बहुत क्लैरिटी से बताया गया है कि आप यूनिवर्स का कोड क्रैक कर रहे हो 369 का, तो ये कोड है 3 बार थैंक यू बोलना, ठीक है। तो आपने 3 बार लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मी रिसीविंग 50,000 व्यूअरशिप ऑन माय दिस पॉडकास्ट, ठीक है। तो आपने ये ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस पे अपनी मैनिफेस्टेशन लिखनी, इसी को बोलना है, इसी को सुनना है, इसी को आपने व्यू अपना देखना है और इसी को विजुलाइज करना है डीप डेप्थ के अंदर जाके। अभी विजुलाइजेशन में और भी काफी लेवल्स होते हैं, जैसे कि सेंसेस को यूज करना, कि जब आप इनको बता रहे हो अपने जो जानकार हैं, तो आपने कैसे बताया, फिर आपने क्या बेस्ट काम किया। मे बी यू से कि मैं मंदिर जाऊंगा, या मैं पार्टी करूंगा, या जो भी आपने बोला हो, या मैं केक काटूंगा, मैं मिठाई खाऊंगा, यूनिवर्स को बताओ, क्योंकि वो तभी काम करेगा जब कुछ को मजेदार, कोई मजेदार सेलिब्रेशन बताओ उसको। और एक बार ये सब कुछ कर देते हो तो उसमें आप थोड़ा सा सेंसेस को भी यूज कर लेते हो। जैसे आप आंखें बंद करके सोच रहे हो कि मैंने वाह के मोतीचूर के लड्डू मंगाए, सबको बांटे, क्या कमाल के हल्दीराम वाले ने कितने बढ़िया लड्डू बनाए, क्या रंग है, क्या टेस्ट है, मुंह में रखते लड्डू घुल गया, वाह 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 वाह, इतनी सेलिब्रेशन। क्यों? जब आप 5 सेंसेस को यूज करते हो, 5 सेंसेस आर फीडिंग टू योर ब्रेन। आप जो देख रहे हो, सूंघ रहे हो, सुन रहे हो, चख रहे हो, छू रहे हो, ये 5 सेंसेस होते हैं ना, जिनको हम ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। तो 5 सेंसेस को जब आपने यूज कर लेना विजुअलाइजेशन में, तो आपका कॉन्शियस माइंड और ज्यादा फीडिंग हो गया। तो ये और ज्यादा, मतलब आप देखो ना कौन सा रंग दिख रहा है, अगर आप अपने उनको बता रहे हो तो उन्होंने कैसी शर्ट पहनी हुई है, कहाँ पे खड़े हो, आसपास कैसी हवा चल रही है, कैसी खुशबू आ रही है। जैसे रंग ऑरेंज कलर का लड्डू, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है देसी घी की, क्या टेस्ट है, मुंह में रखते घुल गया, हाथ के अंदर छूने में कितना सॉफ्ट है। ये सब चीजें अगर आप इमेजिनेशन में डाल दोगे, तो आपका ये जो अंदर ट्रांसमिशन हो रही है ना, ये और डीपर चली जाएगी। 5 सेंसेस को यूज करो उसके अंदर। तो ये सब चीजें शुरू में अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। लिखना इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। तो जिन लोगों की स्क्रिप्टिंग स्ट्रांग होती है ना, उनकी विजुअलाइजेशन भी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। तो लिखने का काम कई लोग मिस कर जाते हैं, फिर वो डिले कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। शुक्रिया कहने का तरीका क्या है मैम? हाँ, तो शुक्राना जब भी आप कहते हो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आगे जो भी लिखोगे, ठीक है। हिंदी में लिखते हो तो मैं दिल से आभारी हूँ। अगर आप मैजिक बुक करते हो तो उसके अंदर चैप्टर 1 में आपको कई तरीके सिखाए जाएंगे। अच्छा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, तो उसमें 5-6 तरीके सिखाए जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड,
जिस भी एक तो जनरल ग्रेटिट्यूड करना, वो तो अच्छी बात है, करना चाहिए। एक होता है जैसे मैं पूरी बॉडी को फिट रखूं, ये तो अच्छी बात है, और मेरे घुटने में ज्यादा अगर ब्रेकडाउन आ गया तो मुझे घुटने पे इलाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। तो वैसे आपकी जिंदगी में आप जनरल ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ठीक है, पर किसी एरिया में सच में कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है और आप वहां पे रिजल्ट्स चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पॉडकास्ट के एरिया में 50,000 व्यूअर्स चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सपना है ना, इच्छा है, तो अब फिर इस एरिया को हम कहते हैं फोकस ग्रेटिट्यूड। एक होता है जनरल, सब चीज का करो, पर किसी किसी चीज में फोकस ग्रेटिट्यूड भी करते हैं हम, तो ताकि रिजल्ट्स फास्ट आए, तो ठीक आए। पर जो जनरल नहीं करता और खाली फोकस करता है, उसको भी गड़बड़ है। जनरल मतलब जो हम बताते हैं, सारा सुबह उठते ही शुक्राना करना है, जैसे आंख खुले किसी 5 चीज के लिए थैंक यू करो, रात को सोने से पहले थैंक यू करो, खाते पीते जब आप पानी पी रहे हो तो जरूर थैंक यू करके पानी पियो, अच्छा। कुछ मुंह में डाल रहे हो खाना खाने के लिए तो जरूर थैंक यू करो। एक पैसे के लेन देन के टाइम पे जब भी किसी को आप पैसा दे रहे हो, गुस्से में हो या जल्दी में हो, तो बेशक रुक जाओ 1 सेकंड के लिए, पर पैसा दे रहे हो तो थैंक यू फील करके दो कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पेमेंट कर पा रहा हूँ। और किसी से ले रहे हो, क्या पता हो किस एनर्जी का पैसा, कोई इसने चोरी करके लाया हो, ठीक बात है, क्या पैसे में एनर्जी है ना, एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। तो उससे अगर आप ले रहे हो तो अपने पर्स में रखने से पहले, लॉकर में रखने से पहले, कहीं पे भी रखने से पहले उसको शुद्धि करो। शुद्धि कैसे करनी है? ग्रैटिट्यूड करके कि थैंक यू भगवान, तूने मुझे इतना पैसा दिया, मेरे घर में इतने पैसा आने के लिए शुक्रिया। इवन एज स्मॉल एज कि आपने रिक्शा वाले को 20 रुपए दिए और उसने आपको 5 रुपए वापस करे, तो 20 रुपए देते हुए पहले थैंक यू फील करके दो, और 5 रुपए लेते हुए पहले थैंक यू फील करके फिर लो। ये 5 चीजें संभाल लो आप, सुबह उठते, रात को सोते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए और पैसे के आदान प्रदान के बाद। इन 5 को करने से आपकी लाइफ में कमाल के चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, कमाल के। तो क्या चेंजेस होंगे वो तो अलग बात है, वो तो आपकी जो विश लिस्ट है ना, वो एक पेपर पे हमेशा लिखी हुई होनी चाहिए। अगर लिखी भी हुई है ना, तो यूनिवर्स को पता है कि अच्छा इसको ये चाहिए। आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर पूरा ध्यान लगा दो, वो विश लिस्ट अपने आप टिक होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कई बार ऐसा इतना आसान हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि देखो आपने अमेज़न पे 5 शर्टें पसंद की हुई हैं, अभी पैसे हैं नहीं तो एक भी नहीं आ पा रही, पर जैसे जैसे आप पैसे कमाते जा रहे हो शुक्राने के, तो 5 या 50 शर्टें खरीद लो फिर आप, बिल्कुल अनलिमिटेड सप्लाई है यूनिवर्स की। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल जरूर है आपसे। आपने तो बहुत लोगों की जिंदगी इससे बदलती हुई देखी होगी, कितना चेंज देखा लोगों की जिंदगी में आपने? मतलब मैं तो कई बार तो मैं भी सुनती हूँ, देखिए प्रैक्टिस पे है ना, जैसे कई लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी कोरोना के टाइम पे, हमने जब शुरुआत की थी इस पूरे ग्रुप की, तो उस टाइम पे एक लेडी ने ऐसे बोला कि मेरी ड्रीम जॉब है कि मैं लंदन में ये फलानी कंपनी में इस वाली पोस्ट पे जॉब करूं, वहां पे मेरा घर हो, मेरी अपनी पर्सनल मर्सिडीज गाड़ी हो। वो बेरोजगार लेडी है, कुछ नहीं है उसके पास में, और इसकी टेस्टिमनी तो मैं आपको दिखाऊंगी जो उसने बोला और लिखा और जो उसने फोटोज शेयर करी। आप सोचिए कोरोना में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और उसको वहां लंदन की कंपनी ने अपने खर्चे पे यहाँ पर टिकटें देके उसको, उसके पति को, उसके परिवार को खुद बुलाया लंदन, बताइए। और वहां पे उसका घर आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, जो उसने घर खरीद लिया है। शुरू में तो कंपनी ने दिया था, आज की डेट पे खरीद चुकी है। मतलब उसने बताया कि मैम मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लग्जरी कार खरीदूंगी, और मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे कि यूनिवर्स कितना दिलदार है, कितने तरीकों से आपको झोलियां भरता है आपकी। आप बस उसके साथ वफादार रहो, उसके शुक्राने करते रहो। एक लेडी थी, 13 साल शादी को हो गए थे, उनका बच्चा नहीं हो पा रहा था, और वो डॉक्टर भी कह रहे हैं, IVF बेचारी ने कई बार कराया, हर बार फेल हो रहा है। उसने लग के 3 महीने तक ग्रेटिट्यूड किया। फिर हमने बताया फोकस कैसे करना है, बच्चा चाहिए ना तो बच्चे कह रहे हैं फोकस कर। फोकस करने का मतलब क्या होता है, हम सिखाते हैं PPF एक फॉर्मूला है। उसका मतलब ये होता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब जैसे अगर सपोज आपके ऊपर अप्लाई करवाती हूँ, जैसे आपके 50,000 व्यूअर है, ये क्या फ्यूचर चाहते हो, ठीक है, इसका ग्रेटिट्यूड तो लिखना है जो हमने अभी आपको सिखाया। अब आपने पास्ट में जाना है, पास्ट में कोई भी आपने ऐसा काम किया हो जिसके आपने कोई और पहले पॉडकास्ट की होगी, या आपने कोई ग्रुप बनाया होगा जिसमें लोगों ने आकर अपनी शिरकत करी है या देखा है। आपने हर एक को याद करना है और उसके ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू करो कि उन 5 लोगों का शुक्रिया जो मेरे फेसबुक के DP पे आए थे और उन्होंने थम्स अप दिया था, वो भी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना। इंस्टाग्राम पे उन 2 लोगों का शुक्रिया, लिंक्डइन पे हम क्या सोचते हैं, एक नहीं तो लाइक किया, इसी वजह से आप अपने लाइक्स घटवा रहे हो। आप बोलो एक बंदे ने मेरे को लाइक किया, 5 लोगों ने मेरे फेसबुक पे फोटो को लाइक किया, वाह भगवान तेरा शुक्रिया। जब हम अबंडेंस फीलिंग में जाते हैं तो हम व्हाटएवर वी आर गिवन फॉर वी आर ग्रेटफुल, एंड दैट इंक्रीजेस।
तो आपने अपने जितने भी पॉडकास्ट हैं सबको खोलना होगा, इसमें काम लगता है, इसी को 1 घंटा बोल रही हूँ मैं। हर एक पॉडकास्ट को देखो, इसमें जितने भी व्यूअर्स हैं, कमेंट हैं, सबको थैंक यू बोलो। कई बार हम उल्टा थैंक यू लेने के बजाय अरे तो कम आया, अरे इसने कितना बेकार कमेंट किया, अरे ये तो नेगेटिव है। हमने उस पौधे को खाद देनी थी, धूप देना था, उसके पोषण देना था। हमने क्या दे दिया? कीड़े मकोड़े। वो पौधा सूख गया। हमने तो सुखाया अपने पौधे को। अगर हमें डे 1 से पता होता कि इसको ये देना है कि जो मर्जी हो जाए दुनिया में, मेरे को ये मेरा पौधा है, मुझे इसको बचाना है, मुझे इसको उगाना है, मुझे इसको बहुत बलवान बनाना है, तो देना क्या था? शुक्राना, गुड फीलिंग, गुड एनर्जी। जितने भी कमेंट आ रहे हैं सबको देख के कहो वाओ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट, थैंक यू व्यूअर्स फॉर। आप जितना थैंक यू करोगे पास्ट का, अब देखना कितना कमाल के रिजल्ट आते हैं। जो आपकी पिछली पॉडकास्ट है उनमें देखना आप कितने चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता, पर जहां पे आप एनर्जी देते हो वहां पे चेंजेस आते हैं। कई बार लोग हम लोग भी कोसना शुरू कर देते हैं चीजों को कि नहीं, गड़बड़ हो गया, मजा नहीं आया। तो अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे अपने कोई लाइफ में कोई ऐसी चीजें नहीं देखी, जैसे कोई स्टार तो नहीं बोलूंगी, नॉर्मल लोग होते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और उनकी कंटेंट में कोई दम भी नहीं होता। उनकी उस गाने में दम नहीं है, उस फिल्म में दम नहीं है, फिर भी सुपर हिट वायरल। ये इसी को किस्मत बोला जाता है। किस्मत, अब किस्मत लोग कहते हैं तो किस्मत अच्छी थी इसकी। अरे बाबू, किस्मत किसे कहते हो बताओ? किस्मत मीन्स तू किस मत में है। मत मीन्स मति, बुद्धि। अब तेरी बुद्धि दो तरह से काम करती है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर से हम वहीं पे शुरुआत पे आ गए जहां आपने कहा सोचता कैसे है। तो आप इस समय नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल। आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आप इस समय किस मत में हो? जैसी मत में होगे वैसी खुशकिस्मत या बदकिस्मत, दोनों ही आप बना रहे हो। तो आपकी चॉइस है ना। फिर अभी सब ठीक कर दो बनाना। मैं कह रही हूँ, अगर आप दिन के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मैंने तो 16 घंटे तपस्या की हुई है। इट्स डूएबल, आई एम टेलिंग यू, इट्स डूएबल। आप बस अपना पॉडकास्ट निकालो, जितने भी आपके पॉडकास्ट जो पिछले हुए उन सबको शुक्राना करना शुरू करो। आप देखिए, हमारे कोर्सेज होते हैं कई बार ना, तो काफी लोग आते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाता है जी। तो कई बार 2 4 6 ग्रुप भी बन जाते हैं। पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं। मेरा काम क्या है? लोगों को लगता है कि आप तो फ्री हो। अरे बाबा, 1000 बंदे अगर आए हैं उस ग्रुप के अंदर, मैं एक नाम पे जाती हूँ, एक नाम पे, मतलब ऐसे 6-7 ग्रुप होंगे, तो एक नाम पे जाके कहती हूँ थैंक यू शमा फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, थैंक यू राजन फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, थैंक यू। क्योंकि एक बंदे को मैं गुड एनर्जी दे रही हूँ। इफ आई वांट कि ये चीज बढ़े, वट एवर आई एम ग्रेटफुल फॉर, इट विल इंक्रीज। तो लोग हैरान हो जाते हैं, अरे मैम के सारे कोर्सेज फुल जाते हैं, मैडम तो कितने कमाल है, एक कोर्स का इतने करोड़ों रुपए कमाती हैं। काम करती हूँ मैं, मेहनत लगती है हर रोज हजारों लोगों को एक नाम पे जाके थैंक यू करने में, पर यही तो वो काम है जिसकी वजह से मेरे को इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक बात है। आप बाहर जो मर्जी करते, लोग कई बार, मेरे फ्रेंड थी, उन्होंने भी अपना जैसे काम शुरू किया, सैलून का जो भी काम शुरू किया, नहीं चला। फिर उन्होंने ये किया, नहीं चला। तो काम करने से काम थोड़ी ना बनेगा। तुम उस बारे में एनर्जी क्या दे रहे हो, ये मेन मैटर करता है। आप बड़ी हैरानगी की बात है, ये फॉर्मूला तो मुझे अब पता चला है, पर जब मैंने आज से 25-28 साल पहले अपना पार्लर खोला था पहला, मुझे आज भी याद है, मरून कलर की डायरी थी, जो भी क्लाइंट आता था मैं उसका ना लिख लेती थी लॉग लिस्ट में कि अल्पना ठक्कर ये करवाया, इतने पैसे दिए, ये है, ये करवाया, नीलम कपूर इतने पैसे दिए। और जब कई बार खाली बैठती थी ना, मैं सिर्फ वो डायरी खोल लेती थी और मैं कहती थी पहले दिन मेरा पार्लर खुला था, देखो अल्पना जी ने 500 रुपए का काम कराया उस दिन, थैंक यू अल्पना जी। मतलब बोलती नहीं थी, फीलिंग थी कि मतलब जैसे मैंने नीलम कपूर जी, जब हमने स्लिमिंग सेंटर शुरू किया था, तो मुझे पता भी नहीं था स्लिमिंग में कौन आएगा, कितने आएंगे। तो वो आई और मैंने गुड एनर्जी के साथ उनको वेलकम किया जो भी था। तो वो 20 किलो का पैकेज बुक कराया। मुझे आज भी याद है, इतनी पुरानी बात है, कि नीलम कपूर जी का बहुत बहुत शुक्रिया 20 किलो का पैकेज बुक कराने के लिए और मुझे 20,000 रुपए देने के लिए उस जमाने में। मतलब जो भी उनका था, मतलब आप आभारी तो रहो यार। हम कहते हैं क्लाइंट किसी का सगा नहीं, क्लाइंट ये नहीं वो नहीं। अरे यार, तुम दिल से थैंक यू तो बोलो, ग्रेटिट्यूड तो बोलो, यूनिवर्स जरूर आपको रिवॉर्ड करेगा। तो कई बार जॉब के मामले में, प्रोफेशन के मामले में, लोग अपने वर्क जहाँ काम करते होते हैं या अपने बॉस या कुलीग्स, इनके लिए कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वो लोग जो है सो हैं, परंतु उनके फेस पे आप क्या मीनिंग बना रहे हो और क्या एनर्जी बना रहे हो, ये आपकी चॉइस है। बिल्कुल। पर जब आप करके देखो एक बार अपने ये पॉडकास्ट के अंदर पास्ट का
और जो प्रेजेंट अभी जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, उसके लिए शुक्रगुजार रहना। और फ्यूचर में जो आप चाहते हो 50,000 व्यूअर्स मिले, उसको इमेजिन करके शुक्रगुजार रहना। आप ये 3 चीजें संभाल लो और फिर देखो, आप एक बार ये भी तो करके देखो ना। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, नहीं, इस दिशा में अब हम लोग सोचते नहीं है और कोई भी नहीं सोचता है, लेकिन आप देखिए इतनी देर से हम बातचीत कर रहे हैं और लग रहा है कि अभी कुछ ही समय हुआ है और समय बीतता जा रहा है, यानी कि आपको बातें समझ में आ रही हैं और हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि जो आपने बताया है, समझाया है, वो हमारे दर्शकों को भी समझ में आया होगा। किसी को मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको अगर हेल्प मिलती है तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच मैम। इस वादे के साथ आपसे नमस्कार कर रहे हैं कि हम दोबारा आपका पॉडकास्ट फिर करेंगे। हाँ, और इस बार 50,000 जब क्रॉस हो जाएगा नहीं, वो एक अलग बात है। नहीं, आप ये बिल्कुल बोलो, क्योंकि आप बिलीव करो इसको। क्योंकि नहीं, नो डाउट आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लोगों को बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। विद फुल इंटेंशंस, मे ऑल द ड्रीम्स, देखिए जो लोगों के शुभ सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में आए। मेरी इंटेंशन ये है कि आपके सब शुभ सपने पूरे और आप अपने जीवन में उस मुकाम को प्राप्त करें जिस प्राप्त करने के लिए आप पैदा हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लव टू यू। थैंक यू सो मच।